बहुत पक्की छाती करनी पड़ती है भजन करने में। दास का अनुभव, सबसे कठिन काम है पढ़ना, और पढ़ने से भी कई गुना कठिन काम है भजन करना। पढ़ना भी बहुत कठिन है। लोगों को सब तरह की सुविधाएं मिलती फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो पढ़े तो उस समय सुविधा कुछ थी ही नहीं, सुविधा नहीं थी। महाराज जी जहां रहते थे वो कमरा ऐसा था, भट्ठी, क्योंकि सामने खुला हुआ छत और सूर्य निकलते ही धूप वहां आना शुरू, और पूरा सूर्य का प्रचंड ताप धूप कमरे पर, ऊपर और उधर ढलते समय भी, और दूसरी तरफ कमरे के रसोई, बड़ी भंडार वाली रसोई। तो ऐसे लगता था कि बिना पंचाग्नि तपे उसमें घुस जाओ तो बस तप जाओ। कूलर नहीं था, आने भी नहीं दिया कूलर। क्यों? बोले ये ग्रंथ हैं सब सील जाएंगे, कूलर उमस के हवा से सब सील जाएंगे। महाराज जी तमाम पुस्तकालयों में तो कूलर लगा रहता, वहाँ तो नहीं सीलते, यहाँ कैसे सील जाएंगे? तो महाराज जी बोले देखो पंडित जी ऐसा है कि ज़्यादा तुम्हें चिंता हो रही है तो जितने साधु हैं ना सबको एक एक कूलर लगवाओ। वो तो संभव कहाँ, वो तो संभव ही नहीं था। बोले हमारा इसी में गुजारा हो रहा है। पंखा इतनी गर्म हवा देता था कि लगता था लू लग जाएगी। पंखा बंद करवा के फटे पुरानी चौबंदी बंडी 12 बंडी पहनते थे महाराज, उसको पानी में भिजा लेते, ऊपर से डाल लेते, एक बीजना रहता, कभी कभार भी बीच में ऐसे ऐसे हिला लेते। हमसे कहते तुमको ज़्यादा गर्मी लग रही है जेठ में तो जगमोहन में चले जाओ, 10 मिनट वहाँ ठंडक लेके चले जाओ। बाहर शौक से नहीं, रात को सोना ही बाहर पड़ता था। क्यों? पंखा है नहीं, कूलर है नहीं, भीतर कमरे में भयंकर उमस, क्या करे? छत पे सोना पड़ेगा। असुविधा में पढ़े हैं, सुविधा में नहीं पढ़े हैं। थैला लटका के 5 किलो का, तोला नहीं हमने, लेकिन खूब वजनदार थैला पुस्तकों का लटका के, और फिर रोज वृंदावन की अंतर्गृही हो जाती थी। यहाँ से ज्ञान गुदरी होते हुए रंग जी के मंदिर को सामने से, कांच वाले मंदिर से घेरते हुए, और फिर जाना रंग लक्ष्मी विद्यालय, रंग लक्ष्मी में पढ़ना, फिर वहाँ से फिर गोविंद देव जी का मंदिर होते हुए, छिपी गली होते हुए सेवा कुंज, धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ना, वहाँ से फिर पैदल पैदल आना, फिर सुदामा कुटी आना। वो आने के बाद फिर 2:30-3 बज जाता था। 10 बजे लगभग चलते थे, 10 सवा 10 बजे, 3 बज जाता था। सारी धूप सारी गर्मी सिर पे निकलती थी, और लौट के आए तो वहाँ 10-20 विद्यार्थी बैठे रहते थे पढ़ने के लिए। हाथ पैर धोए, जल पिया, लवशंका गए, और पारस आता था महाराज जी के ठाकुर जी के लिए नीचे से। जैसा बनता समूह में वैसा ही आता था, अलग से तो चूल्हा चौका कहाँ। और वो एक पारस आता था, उस पारस में कोई आ गए अतिथि तो वो भी पा गए। तो अब सवेरे जो बाल भोग करके गए थे उसके बाद दोपहर का गायब, नहीं कुछ नहीं।
फिर सरघर में चली जाती थी रोटी। सरघर जानते नहीं जानते हैं? साधु में सरघर होता है, रब्यारू नहीं बनती है पुराने स्थानों में। सरघर में वो रोटी, पंगत की बची हुई रोटी, दाल, साग, वो सरघर में रख दिया जाता है। प्रसादी भंडार की बची हुई जहाँ रखी जाती है उसको सरघर कहते हैं। तो सरघर की रोटी हम कभी खाते नहीं थे, क्योंकि जब तक पंगत में फेर रहे तब तक तो रसोईया फेर रहे हैं, और सरघर में तो फिर छुआछाई का भेद रहता नहीं था, वो हम लेते नहीं थे। अब सवेरे पाल भोग करके बीत गया, दोपहर में ऐसे ही रह गए, शाम को ऐसे ही रह गए, सवेरे फिर महाराज जी ने बाल भोग कराया तो कराया। कई कई दिन तक दोपहर और शाम का भोजन गायब। तो भीतर गए, देखा कि कुछ है तो एक दो रोटी खा ली, और नहीं कुछ है तो जल पी लिया, और फिर छत के ऊपर बैठ गए, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। 5 साढ़े 5 बजे तक पढ़ाए, फिर स्नान किया, फिर संध्योपासन किया, गोपीश्वर गए, फिर खाक चौक गए, आरती स्तुति करा के वहाँ से 1 कटोरी दूध मिलता था, 1 कटोरी दूध लिया, और फिर आकर के फिर जिस दिन में पढ़े हैं उन ग्रंथों को एक बार देख लिया, फिर सो गए। साइकिल भी चलाना आती नहीं, तो दिन भर पैदल घूमना पड़ता था, शरीर ऐसा दुर्बल था। हमें अनुभव है कि पढ़ाई लिखाई बहुत कठिन काम है। अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई तो पाश्चात्य पढ़ाई लिखाई है, वो तो सब कंप्यूटर वाली पढ़ाई है, और अब तो खूब सुविधाएं लोग देते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग बहुत धन दे करके विद्यालयों में भेजते पढ़ने के लिए। उसमें भी हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन ये तपस्या है। अध्ययनम तपः, अध्ययन तपस्या है।